हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में बात की डेटा टाइप की। इसमें हम बात करेंगे अभी वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक कंटेनर है। जैसे हम उसमें कुछ रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर अगर हमको स्टोर करना है 12, तो हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अगर इसकी जगह पे हमको कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है ABC, तो हमने वो स्टोर कर दी। तो मतलब एक ब्लॉक है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करते हैं। डिफरेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है उसमें। अ वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू इन एनी टाइम ऑफ इन द प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने कभी बनाया, हमारा हुआ इंट x इज इक्वल टू 40, लेकिन रन टाइम में क्या हुआ कि हमने अपने जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 20 हो जाए। तो जेवीएम क्या करेगा, ये कंटेनर है, यहाँ पहले स्टोर करेगा 40 को, लेकिन देखेगा कि अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो वो इसको रिप्लेस करके वो 20 कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू इन एनी टाइम इन अ प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये दो प्रोसेस। पहले हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। Providing a variable and its data type, it's called a variable declaration. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हमने int a लिखा, तो ये क्या है, एक डिक्लेरेशन का पार्ट है, क्योंकि हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर इसको क्या होता है, इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया a नाम का। ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर अगर हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये हमने क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। Assigning a value to declare a variable is called a variable initialization. During a program हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, हम जैसे ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे int a is equal to 25। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको डिक्लेयर किया और सेम टाइम पे ही हमने उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो वही मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग अ प्रोग्राम sometime before we perform a simultaneously and something we first declare and then initialize as per the requirement of the code और program। कभी कभी क्या होता है कि हम उसको पहले ही साथ में ही डिक्लेयर करके और इनिशियलाइज कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोड की रिक्वायरमेंट है कि इसको डिक्लेयर करके छोड़ दो, फिर बाद में जब हम अपने ब्लॉक के अंदर इसको इनिशियलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को, तो ये भी हम कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक तीन तरह के सॉरी। एक होते हैं लोकल वेरिएबल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। लोकल होते हैं कि मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखे हों और उसमें उसको इनिशियलाइज करना है, तो हम डायरेक्ट उसके नेम से ही कॉल कर देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इफ वेरिएबल इज डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड अ ब्लॉक देन सच ब्लॉक इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल। एंड इन अदर वर्ड, इफ द वेरिएबल इनसाइड अ मेथड ब्लॉक, मेथड ब्लॉक का मतलब है कि मेन मेथड के अंदर, और किसी कंस्ट्रक्टर ब्लॉक में, आफ्टर द क्लास देन इट इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे क्लास एबीसी बनाई है, चुपचाप एक पर्टिकुलर क्लास बना दी हमने। हमने यहाँ पे बनाया है एक मेन मेथड जहां से प्रोग्राम रन करना शुरू करेगा। हमने लिखा है इंट एक्स। अब इसको हम डायरेक्ट अगर एसओपी में अपने कॉल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हम कॉल करेंगे यहाँ पे एक्स, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, 0 मिल जाएगा। तो इसमें हमको कोई क्लास रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई हमको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। हम इसको डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हैं उसके नेम पे। फिर दूसरी बात आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल होता है कि इफ अ वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, मतलब किसी ब्लॉक के अंदर भी नहीं, बस क्या है, क्लास के अंदर हो वो, बाय द स्टैटिक कीवर्ड, एंड इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। अगर यहाँ पे हमने लिखा है स्टैटिक इंट, तो इसका मतलब है ये क्या है कि जो हमारा डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, वो क्या है, प्योर स्टैटिक है। और इसको अगर कॉल कॉल करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि बाई वेर नेम कर दें, दूसरा है कि क्लास के रेफरेंस पे करें।
क्लास का रेफरेंस का मतलब होता है कि जो क्लास का नेम है ए बी सी डॉट एक्स, अगर ये करेंगे तो हमको यही 4 वाली ही वैल्यू मिलेगी। ये तरीका है स्टैटिक वाले वेरिएबल को कॉल करने का। हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है तो बाई वेरिएबल नेम, कि अगर हम देखेंगे कि जो इंट एक्स ये पूरे इस मेथड के अंदर भी किसी और नाम से प्रेजेंट ना हो। अगर नहीं है तो हम वेरिएबल नेम करेंगे और डायरेक्ट इसको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई और एक्स प्रेजेंट हो लेकिन हमको वो ना कॉल करके इसको कॉल करना हो, तो हम यूज करते हैं क्लास रेफरेंस का। तीसरा होता है हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। If a variable is available directly inside the class block and not declared by using a static keyword, then it's called a non-static or instance variable. इसको instance of variable भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल लोकल वेरिएबल की तरह ही होगा, क्योंकि इसमें कोई हमने स्टैटिक या फिर कुछ अलग कीवर्ड तो नहीं लिख रखा है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो मेन मेथड के अंदर होता है, बट इन नॉन स्टैटिक क्या होता है, वो क्लास के अंदर होगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, बस एक डेटा टाइप होगा और उस वेरिएबल का नाम होगा और कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज होंगी। तो ये क्या होता है, हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है। और ये एक तरीके से कॉल होता है बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम बाद में ध्यान देखेंगे जब देखेंगे, हम जब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करते हैं उस रेफरेंस पे हम इसको कॉल करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि वैसे तो बनेगा ये ए बी सी, ए इज इक्वल टू न्यू ए बी सी। ये हमने एबीसी का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है और ये हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। या तो इस पे हम कॉल कर लें a डॉट एक्स, या फिर हम जो हमने न्यू एबीसी बनाया है एक नया ऑब्जेक्ट, इस पे भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक्स जाके इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर हुआ हुआ हो रखा है। इसको हम बाद में देखेंगे ऑब्जेक्ट वाली चीज को। बस इतना याद रखना कि जैसे ही अगर हमारा कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और वो क्लास के अंदर डिफाइन है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे कॉल करते हैं। कुछ फीचर हैं वेरिएबल्स के जो हमने बात की अभी। स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस इनसाइड अ सेम क्लास डायरेक्टली बाय यूजिंग द क्लास नेम और बाय द वेरिएबल नेम, अगर किसी और नाम का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो। लेकिन अगर किसी दूसरे क्लास में उसको कॉल करना हो तो हम बस एक तरीके से देखते हैं क्लास रेफरेंस के तरीके से। A non-static variable of a class can be accessed only by using the object reference inside the same class and as inside another class। मतलब इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे प्राइस है, और इसको हमको कॉल करना है और इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रूट का, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब फ्रूट के अंदर क्या होगा, इसकी जो प्राइस पड़ी है कि वो है, इसको रेफरेंस कौन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है एफ। तो हम एफ डॉट प्राइस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको उसका वैल्यू मिलेगा जो कि 75। तो वही लिखा हुआ है ये। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये वाली लाइन, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आगे इसको हम फिर देखेंगे। फिर होता है कि एवरी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वैल्यू हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो नॉन स्टैटिक हो। इसका मतलब होता है कि चाहे वो प्रिमिटिव वैल्यू हो या फिर एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये दोनों होते क्या हैं। नॉन प्रिमिटिव की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो नल होती है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव जो स्टोर करता है वो ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर करता है इसलिए। और प्रिमिटिव की वैल्यू होती है, इंट के लिए होती है 0, डबल के लिए 0.0, बुलियन के लिए f होती है बाय डिफॉल्ट, इसको हमने कल भी देखा था। और स्ट्रिंग या फिर कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके लिए हमारी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो होगी नल। A local variable does not have any default value. If we get used to initialize then we get अगर हम इसको क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब है कि हमारे जो लोकल वेरिएबल है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, डिफॉल्ट वैल्यू इनकी कोई नहीं होती है, जो हमने पहले बात की। इसको हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं
उसी टाइम पे इसको इनिशियलाइज कर देना पड़ता है। अगर हमने ऐसा किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ये हमको एरर शो कर देगा। सिंपल सी बात है। A local variable is visible or accessible only inside a same block where it declare। हमने यही बात की कि लोकल वेरिएबल का एक एक्सेस पॉइंट होता है कि मतलब अगर यहाँ पे int x डिक्लेयर है और इनिशियलाइज है तो ये इसके अंदर ही इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर अगर करेंगे तो हमको मिलेगा एक कंपाइलर एरर, क्योंकि वो करेगा कि इट इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। तो वो हमने एग्जांपल भी देखा है कि अगर हमने x को यहाँ पे एक्सेस किया तो 40 आ जाएगा, और हमने अगर यहाँ पे y को एक्सेस किया तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर जाते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या है, तो वो सेम 40, क्योंकि वो सेम क्या है, वो हमारे मेन मेथड के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसको हम एक्सेस भी वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन y क्या है, वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है जो कि मेन के भी अंदर है। और अगर हम चाहते हैं इसको y को मेन के बाहर एक्सेस करना तो हमको एक एरर शो कर देगा वहां पे वो। लास्ट पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, वी कैन नॉट डिक्लेयर टू वेरिएबल विद द सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप इनसाइड अ सेम ब्लॉक ऑफ कोड। अगर ऐसे मान लीजिए कि मेन के अंदर ही हमने लिखा है int x इज इक्वल टू 10, ये एग्जांपल भी है, लेकिन हम यहाँ पे फिर उस ब्लॉक के अंदर ये नहीं सकते कि डबल इज इक्वल टू एक्स 10.o, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको ओवरराइड करने की सिचुएशन बन जाती है। तो कम जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं किसको कॉल करूं, इस x को या फिर इस x को। तो इसीलिए ये चीज अलाउड नहीं है, ये हमारा रन टाइम पे ही एरर शो कर देगा अगर हमने इसको रन किया तो। Last second point, we can change the value of a variable throughout the compilation by using the name of variable। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमको रिक्वायरमेंट, जैसे हमने पहले ही बात की कि अगर हमको रिक्वायरमेंट 40 की है स्टार्टिंग में, तो हमने 40 देखा, फिर जेवीएम ने सोचा कि नहीं, अभी हमको क्या करना चाहिए कि इस ब्लॉक के अंदर से 40 को हटा के अभी हमको मुझे अपडेट करना है 50 को। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से डिलीट करेगा 40 को और 50 लाके पुट कर देगा, और फिर जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हमारी दिखाएगा 50 वाली। एंड लास्ट पॉइंट, we can have a local variable and global variable with the same name। In the case of the reference, we give the reference to the local one and the global variable get hidden, which we call the variable shadowing। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने बात की अभी स्टैटिक, यहाँ पे हमने एक ग्लोबल बना रखा और यहाँ पे हमने लोकल बना रखा। हमने यहाँ पे दोनों का नेम सेम दे रखा है क्योंकि दोनों दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। तो इसको ये, इस रूल को ये क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, तो हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ मेन के अंदर x को कॉल किया तो x, इसको ना देखने के बजाय पहले वो देखेगा कि मेरे ऊपर x है कि नहीं है। अगर मेरे ऊपर x प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, आउटपुट 80 देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई x प्रेजेंट ना होता तो वो क्या करेगा, पहले ऊपर देखेगा, कुछ नहीं है, फिर ऊपर जाएगा मेन के पास, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर वो चेक करेगा क्या हमारे स्टैटिक में कुछ प्रेजेंट है। अगर हाँ है तो भाई वो आउटपुट दे देगा उसका, जो भी है 60 है 40 है, जो भी हमने इनिशियलाइज किया होगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो ये क्या करेगा, एक्सेस अनडिफाइंड ड्यूरिंग आवर जेवीएम विल कॉज। यहाँ पे क्या होगा कि अगर देखेगा जेवीएम को भाई कि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स की, तो वो क्या करेगा, वो एक एरर शो कर देगा। लेकिन वो तब एरर शो करेगा जब तक वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चेक ना कर ले कि हाँ कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर वैल्यू प्रेजेंट हुई तो वो उसको आउटपुट दिखा देगा कि हाँ भाई हमारा आउटपुट ये पर्टिकुलर चीज है, चाहे वो 40 हो 60 हो कुछ भी हो। लेकिन अगर वो चेक करेगा कि भाई यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो एक एरर शो कर देगा। थैंक यू।